हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना संभारे और आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस, यानी कि प्रबंध विज्ञान के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र में उसके क्रमबद्ध एवं संगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। इसके 3 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला तत्व ये है कि यह ज्ञान भली भांति जांची हुई विभिन्न परिकल्पनाओं पर आधारित होता है। यह जांच एक क्षेत्र विशेष से एकत्रित किए गए आंकड़ों के विश्लेषण तथा विभिन्न प्रयोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उपयोग किया जाता है या फिर की जाती है। दूसरा तत्व यह है कि यह ज्ञान सार्वभौमिक होता है, अर्थात सिद्धांत व तकनीकों के रूप में इसे विश्व भर में समान रूप से लागू किया जा सकता है। तीसरा तत्व है कि सिद्धांतों के रूप में यह ज्ञान विभिन्न घटकों के मध्य कारण और प्रभाव संबंध, यानी कि कॉज इफेक्ट्स रिलेशनशिप स्थापित करता है। प्रबंध के क्षेत्र में उपयुक्त 3 तत्वों का निरीक्षण करने पर ही हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाने में समर्थ हो सकेंगे कि क्या प्रबंध भी विज्ञान है। अब आगे सुनते हैं। जांची हुई कल्पनाओं द्वारा सिद्धांतों का प्रतिपादन, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स थॉट टेस्टेड हाइपोथेसिस, यानी कि जांची हुई कल्पनाओं द्वारा सिद्धांतों का प्रतिपादन इस प्रकार है कि जिस प्रकार मौलिक विज्ञानों में नियमों तथा फॉर्मूला आदि का विकास लैबोरेटरी में किए गए असंख्य प्रयोगों पर आधारित होता है, उसी प्रकार से अब प्रबंध सिद्धांतों का प्रतिपादन भी विभिन्न औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों व तथ्यों के विश्लेषण व प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। और ये सिद्धांत निश्चित रूप से प्रबंध में सुधार पैदा कर सकते हैं। यह अवश्य है कि प्रबंधकीय सिद्धांत उतने शुद्ध नहीं होते जितने कि मौलिक विज्ञानों के सिद्धांत, क्योंकि प्रबंध सिद्धांत मानवीय पहलू से संबंध रखते हैं अथवा वातावरण या कार्य की दशाओं में परिवर्तन होने से सिद्धांतों की प्रभावशीलता में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए रसायन विज्ञान या फॉर्मूला के कार्बन C+ ऑक्सीजन O2 मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का निर्माण करते हैं, हमेशा इसी रूप में लागू होगा। परंतु प्रबंध का यह सिद्धांत कि वित्तीय प्रेरणाएं श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि करती है, उस दशा में प्रभावपूर्ण तरीके से लागू नहीं होगा जहां विभाग में श्रमिकों से कराने के लिए काम पर अभाव है और श्रमिक यह सोचते हैं कि उत्पादकता बढ़ाने पर उनसे ही कुछ छंटनी भी हो सकती है। अन्य दशाओं में यह सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत की भांति क्रियाशील होगा। वास्तव में F.W. टेलर ने सर्वप्रथम 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रबंध के कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उसके बाद अन्य प्रबंध शास्त्रियों के साथ मिलकर उन्होंने अपने शोध व प्रयोगों द्वारा नए नए सिद्धांत जोड़े। इस रूप में अब प्रबंध एक विज्ञान माना जाता है। अगला है प्रबंध के सिद्धांत एवं नियमों की सार्वभौमिकता, यानी कि यूनिवर्सलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड लॉस ऑफ मैनेजमेंट। जिस प्रकार मौलिक विज्ञानों के सिद्धांत और फॉर्मूले विश्व भर में समान रूप से लागू होते हैं, उसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांत व नियम भी विश्व भर में सभी संस्थाओं में समान रूप से लागू होते हैं, बशर्ते कि लागू होने वाली दशाएं समान हों। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आदेश की एकता, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड
का सिद्धांत यह बताता है कि एक संस्था के कर्मचारी को किसी कार्य के बारे में आदेश देने का अधिकार किसी एक व्यक्ति यानी कि वन सुपियर ओनली को ही होता है, तभी नियंत्रण व नियोजन प्रभावपूर्ण होगा। इस प्रकार सार्वभौमिकता की दृष्टि से प्रबंध एक विज्ञान माना जा सकता है। तीसरा और लास्ट है आपका कारण प्रभाव संबंध का पाया जाना, यानी कि देयर बीइंग केस इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि मौलिक विज्ञानों की भांति प्रबंध के सिद्धांत की कुछ निश्चित घटनाओं या फिर घटकों के कारण और प्रभाव के संबंध की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के फॉर्मूले अनुसार सोडियम और क्लोरीन के क्रिया के परिणाम स्वरूप नमक की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अधिकतर अंतरण का प्रबंध सिद्धांत यह बताता है कि दायित्वों के साथ साथ पर्याप्त अधिकारों का अंतरण करने पर ही कोई सहायता प्रबंध कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकता है। विशिष्टीकरण का प्रबंध सिद्धांत यह बताता है कि विशिष्टीकरण के कारण वस्तु की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसी प्रकार प्रबंध के अन्य विभिन्न सिद्धांत भी कारण और परिणाम संबंध की व्याख्या करते हैं और इस दृष्टि से प्रबंध को विज्ञान माना जाता है। विज्ञान माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अब मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस, यानी कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी। ये मैं आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो फिर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहती हूँ। अब मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।